हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। अब आज हमें विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। पहले हमने इसी प्रकार का डेरिवेशन तीव्रता के लिए किया था। हमें यह समझना होगा कि अगर हमें विभव निकालना है तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा। देखते हैं। देखिए आपके सामने बिंदु O पर, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है बिंदु O पर, और हम इससे स्मॉल r दूरी लेते हैं। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। तो बहुत ही सरल है। व्यंजक माना बिंदु O पर, पॉइंट O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आगे देखिए, अब हम किसी क्षण पर बिंदु O से, इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु लेंगे, A बिंदु OP के अनुदिश, और उस पर मानेंगे परीक्षण आवेश Q0। माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर OP के अनुदिश बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु A पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 हम मानेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से हम x डिस्टेंस लेंगे और एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट A, उस पर एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। परीक्षण आवेश धनावेश होता है। एक परीक्षण आवेश ले लिया और इससे हम यहाँ पे B बिंदु और ले लेते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस dx है। तो अब सबसे पहले हम कूलाम के नियम से इस बिंदु पर बल निकालेंगे। उसके बाद हम यहां से यहां तक इस दूरी के लिए अल्प कार्य निकालेंगे। तो आगे देखते हैं। कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम का पराविद्युतांक K, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो O से A के बीच की जो डिस्टेंस है, आप डायग्राम में देखिए, x है, तो हम कर देंगे x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हमने यहां पर बल निकाल लिया है, अब इस आवेश को अगर हम क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाएंगे
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आप इसे यहां से यहां तक लाओगे अल्प दूरी, तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 ये रहा को, परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल, जो वैद्युत बल लग रहा है, के विपरीत बिंदु A से B तक लाने में किया गया। अब चूंकि इतनी दूरी हम ला रहे हैं, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो अल्प कार्य होगा। किया गया कार्य, अल्प कार्य dW, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, और चूंकि बल इस डायरेक्शन में है, विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए F इंटू dx ये कार्य हो गया, लेकिन माइनस का साइन इसमें आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि कार्य जो निकाल रहे हैं उसमें बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। इक्वेशन नंबर 2। तो आपने अल्प कार्य कर लिया, यहां से यहां तक लाने में, क्षेत्र के विपरीत लाने में आपने अल्प कार्य कर लिया। अब परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, यही विभव की परिभाषा के अंदर हम देखते हैं। Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब जो ये कार्य हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, और टोटल वर्क डन, चूंकि हमने अल्प कार्य निकाल लिया है, अतः हम अल्प कार्य का दी गई सीमा में, दी गई लिमिट में, हम जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, तो हमको कुल कार्य मिल जाएगा। टोटल कार्य, कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से ला रहे हो, प्रारंभिक स्थिति है अनंत, परिभाषा में होती है अनंत से यहां तक लिया है, तो कितनी डिस्टेंस बाकी रह गई फ्रॉम द पॉइंट O बिंदु से R डिस्टेंस रहेगी, तो R लिख देंगे, और कार्य है अल्प कार्य का ही समाकलन करके हम कुल कार्य निकालेंगे। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, अल्प कार्य जो हमने निकाला था वो आया था हमारे इसमें F इंटू dx माइनस के साथ, और अब इक्वेशन नंबर 1 से हम फोर्स का मान, बल का मान रख देंगे, तो हमें टोटल वर्क मिल जाए। वही हमको W चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, माइनस अनंत से R, फोर्स का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन दूरी जो थी x का स्क्वायर इंटू dx, ये मान हो गया वर्क W 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बाहर आ जाएगा, Q0 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये निश्चित राशियां हैं सारी। 1/x² dx ये बचेगा। अब x² को आप ऊपर ले जाएंगे, और उसका जो पावर का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। W इज इक्वल टू माइनस Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K x की पावर माइनस की 2 dx। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो वर्क डन Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 K x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एंड लिमिट अनंत से R की लिमिट है, यहां पर अनंत इंफिनिटी से R, अनंत से R की लिमिट है,
आप समझ सकते हो इजीली इस बात को। इस लिमिट में इंटीग्रेशन हो रहा है पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहाँ पे आप देखिए बटा में जो आप देख रहे हो उसमें माइनस आ रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो x की पावर -1/1 लिमिट है इन्फिनिटी टू r -q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यह माइनस की पावर में 1/x प्लस का हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे अगर अब माइनस का साइन देखेंगे, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो -1/x इन्फिनिटी टू r। देखिए टोटल वर्क डन W माइनस माइनस इसे भी हम प्लस कर सकते हैं। और अगर आपको भी अंदर ही लिमिट रखना है तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपर लिमिट को यहाँ रखिए -1/r। ये अपर लिमिट मैंने x के प्लस पे रख दी। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो फिर से माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1/∞। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। -q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/r। ये हमने निकाला टोटल वर्क। वर्क क्यों निकाला? क्योंकि हमको विभव निकालना है और विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। परिभाषा से विभव बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश। कार्य आप इसके अंदर काय का डिवाइड कर रहे हो? Q0 का। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r, ये विभव आ जाएगा टोटल विभव। और अब अगर माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात के लिए अगर आप k का मान 1 लेंगे तो आप यहाँ 1 रख सकते हैं और विभव निकाल सकते हैं। 1 हम ले सकते हैं और अगर k का मान 1 ले लेंगे तो जो विभव आ जाएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू 1, Q/r। ये विभव है किसी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का ये मान है। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर आपको विभव निकालना है तो परिभाषा से याद रखना आपको कार्य निकालना ही पड़ेगा। इसलिए आपने इस अक्ष के अनुदिश 2 बिंदु लिए और अल्प दूरी के लिए अल्प कार्य निकाला, उसका समाकलन करके कुल कार्य निकाला और कुल कार्य को विभव के सूत्र में रखा। ठीक है, थैंक यू।